हीरामन और चमत्कारी चाबी। हीरामन अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। मित्र का घर पास ही था। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि सामने से एक तेज गति से दौड़ती हुई कार आई। खिड़की में से एक हाथ निकला और कोई चीज बाहर आ गिरी। यह देख हीरामन चौंक गया और उसने वह चीज उठा ली। अरे ये तो बटुआ है, लगता है गिर गया। मगर सुनिए श्रीमान जी, अरे सुनिए, आपका बटुआ। कार रुकी नहीं। ऐसे दानी लोग बटुआ ही फेंक कर चलते बने, मगर आसपास कोई भिखारी नहीं। मगर प्रश्न ये है कि भिखारी को नोटों से भरा हुआ बटुआ फेंक कर तो नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को उल्टी सीधी हरकतें करके प्रसिद्ध होने का चाव होता है। लगता है बटुए का मालिक ऐसा ही व्यक्ति है। वाह, विजिटिंग कार्ड है। हीरामन विजिटिंग कार्ड को पढ़ता है। कौड़ी मल, कैशियर, पैसा बैंक 812, टूटी सड़क, आशा नगर, फोन नंबर 336699। देखता हूँ। और हीरामन टेलीफोन बूथ की ओर चल दिया। अभी फोन करके इन महाशय को बताता हूँ कि बैंक कैशियर होने का ये मतलब नहीं कि नोट फेंकते रहे। हीरामन फोन मिलाता है। छुट्टी का दिन है, कैशियर महाशय को घर पर ही होना चाहिए। यदि नहीं होंगे तो घर पर कोई तो होगा। थोड़ी देर बाद घंटी बराबर बज रही है, मगर कोई उठा नहीं रहा। प्रतीक्षा करूं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता है। हो सकता है वह घर न जाकर कहीं और गए हों। अब मैं क्या करूं? बटुआ घर पर ही दे आना चाहिए। हीरामन कार्ड पर लिखे पते पर पहुंचा। 812 यही घर है। वह डोरबेल बजाता है। श्रीमान जी, बाहर आइए, मेरे पास आपके लिए एक चीज है। तभी अंदर से आवाजें आती हैं। हैं? जनाब, बाहर आकर अपना बटुआ ले जाइए। लेकिन कोई बाहर नहीं आता और आवाजें निरंतर जारी रहती हैं। यह सुनकर हीरामन चौंक जाता है। हैं? हीरामन सोच में पड़ जाता है। लगता है ताला बंद है, मगर अंदर कुछ गड़बड़ है। ओहो, खिड़की। वह खिड़की के अंदर झांकता है। बाप रे, यहाँ तो कोई बंधा पड़ा है। हीरामन खिड़की से कूदकर अंदर आया और उस व्यक्ति का मुंह खोला। अरे अरे कौड़ी मल जी, आपको किसने बांधकर यहाँ डाल दिया? अभी तो आप कार में थे। मैं कौड़ी मल नहीं, उनका नौकर हूँ भाई। नौकर? तो फिर कौड़ी मल जी कहाँ हैं? मैं उनका बटुआ देने आया था जो लाल रंग की कार से गिरा था। साहब को दो आदमी पिस्तौल दिखाकर अपने साथ ले गए हैं। मुझे बांध कर यहाँ डाल दिया और जाते समय दरवाजे का ताला भी बंद कर गए। बता सकते हो कहाँ ले गए होंगे? क्या तुम उन दोनों को पहचानते हो? पता नहीं कहाँ ले गए, मैं उनको पहचानता भी नहीं, पर वह दोनों सूरत से भले आदमी नहीं लगते थे। तो यह बात है, पूरी बात समझ में आ गई। कौड़ी मल जी ने बटुआ इसलिए फेंका था कि बटुआ उठाने वाला उनकी ओर ध्यान दे और उनका पता लगाए। हीरामन खिड़की से बाहर चल देता है। तो फिर मैं चला। मैं समझ गया हूँ कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। तुम पुलिस को सूचित कर दो। हीरामन रॉकेट बना दौड़ता गया और शीघ्र ही एक जगह पहुंचकर पैसा बैंक। वाह, बैंक के सामने वही लाल रंग की कार। आज छुट्टी का दिन है। टीवी सीरियलों ने सबको घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया है। अब तो कहीं कुछ भी हो जाए, पड़ोस वालों तक को पता नहीं चलता। क्या दिन चुना है दुष्टों ने। हीरामन दरवाजा खोलता है। वाह, दरवाजा तो खुला ही हुआ है। हीरामन सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोल भीतर झांका। ओ कैशियर के बच्चे, निकाल चाबी, नहीं तो। मैं सच कहता हूँ, चाबी बटुए में थी और बटुआ कोट की जेब में, और कोट तुमने पहनने नहीं दिया। अबे ओ बड़ऊ, रिटायर होने से पहले हमारा भला कर जा। अधिक चालाक मत बन,
एक चाबी यहाँ भी होगी, निकाल जल्दी, वरना सचमुच मार ही डालूंगा, समझे? और फिर कैशियर मारे गए, अब और नहीं टाल सकता। बटुआ तो उस तोते ने उठा लिया था, मगर वो आया नहीं। ये हुई ना बात। इधर हीरामन चाबी बटुए में? मैंने तो यह देखा ही नहीं। हीरामन बटुए में से चाबी निकालता है। वाह, यह रही चाबी, और अब शायद यह चाबी ही काम आए। इधर वह कैशियर और बदमाश जल्दी कर बुढ़ऊ। हीरामन धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ा और उसने जाकर एक बदमाश को वह चाबी चुभो दी। हाय! हैं? आपस में टकराकर वह दोनों बेहोश हो गए। हाय! मगर ये हुआ कैसे? हीरामन आपके बटुए में से निकली इस चाबी का कमाल है साहब। अचानक चाबी की नोक चुभी तो यह उछल पड़ा और दूसरे से टकरा गया। ही। अब इन्हें बड़े घर की सैर करा दें।